मैं डॉक्टर परमानंद सिंह, एक्स मेडिकल अफसर PHC दिनारा, फिलहाल मेडिकल अफसर श्री सर्वेश्वरी चिकित्सा सदन दिनारा रोहतास, एनाल्जेसिक के बारे में, उसके अच्छाई, उसके अवगुण, उसकी आवश्यकता से आपको अवगत करा रहा हूँ। अभी आप देखेंगे कि दर्द निवारक जो दवाइयां हैं, धड़ल्ले से गांव में अवस्थित दुकानों पे जिनको इसको रखने की योग्यता प्राप्त नहीं है, उनके पास सब जगह उपलब्ध है। इवन सरकार ने भी वैसे लोगों के हाथ में दे रखा है जो महज कुछ दिनों का ट्रेनिंग लेकर गांव-गांव में लीगल मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में या सरकार के लापरवाही से जगह जगह बैठकर दर्द की दवाइयां, जिस पे हम आपको फोकस करना चाहते हैं, दिए जा रहे हैं। सच्चाई ये है, एनाल्जेसिक दर्द निवारक दवाइयां, चाहे दर्द पैर में हो, चाहे दर्द पेट में हो, चाहे दर्द माथा में हो, चाहे दर्द मसल में हो, चाहे दर्द आपके शरीर की हड्डी में हो, जहां कहीं भी दर्द की दवा यूज करते हैं तो उसकी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट्स के साथ साथ कुछ लाभ के साथ साथ कुछ उससे घाटा भी है, जिसकी जानकारी न तो देने वाले चिकित्सक को है, जो इलिटरेट चिकित्सक है, और यूं तो ऐसा है कि जो बहुत लिटरेट हैं तो उनको फुर्सत नहीं है कि आपको इस बतावें इस चक्कर में कि भाई एनाल्जेसिक है, इसको थोड़ा सा आप देख करके इसका यूज करें। कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं हम गिर जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, तो आप देखते हैं तुरंत एनाल्जेसिक इंजेक्शन लगा दो। वो आता भी है, डाइनापार है, डाइक्लो है, कहता भी है, खाने के लिए आइबुप्रोफेन दे देता है, माथा में दर्द है एस्प्रिन दे देता है, नेप्रॉक्स दे देता है। इसका उपयोग होता है, मजबूरी भी है, इलाज भी है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहना होगा कि अगर हम इसका इलाज करते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। देहात में आप सुने होंगे, पहले हमारी माँ, हमारे गार्जियन कहते थे कि बाबू दवा खाना है तो कुछ खाना खा लो। तो ये क्या है, कुछ खाना खा के दवा खाओ। तब वे जानते नहीं थे कि इसका खाना क्यों खिलाते हैं। वो जानते ये थे कि, सुने होंगे, कहती थी महिलाएं या हमारे बुजुर्ग कि दवा का असर हो जाएगा तुम्हारे शरीर पर। अरे दवा तो खा ही रहे हैं असर करने के लिए, तो उसका एक खास जगह पर असर होगा जिसका नाम है गैस्ट्रिक रीजन। और गैस्ट्रिक की संकट आती है तो भोजन के माध्यम से हम स्टोमक को एक लेयर देते हैं कि उसके ऊपर ये एनाल्जेसिक जाए और उसका वर्क भोजन के साथ स्टार्ट हो, न कि स्टोमक के लेयर के साथ। तो जब स्टोमक के लेयर के साथ नहीं होगा तो गैस्ट्रिक इरोजन के चांसेस कम हो जाते हैं। आप किसी दवा को दीजिए, कोई केमिकल हम लेते हैं, कोई एनाल्जेसिक लेते हैं, कोई भी दवा एनाल्जेसिक की आप यूज करेंगे तो रिएक्ट तो करता है। उसको जब डाइजेस्टिव फ्लूइड से मुलाकात होगी तो उसका रिएक्शन होगा, और उसका नेचर है कि वह इस समय चेंजेज होंगे। केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो एनर्जी प्रोडक्ट होगा वह इरोजन, छीलने का रूप दे देता है और गैस्ट्रिक इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इससे आप बचें, और बचना बिल्कुल ही
न्यायोचित है। हम अभी देखते हैं कि साहब गैस की दवाइयाँ, गैस की दवा खा लो पहले भाई, इसके बाद दवा खाओ। तो व्हाट इज दिस, क्या है ये? ऐसा नहीं है कि गैस की दवा खाकर वो दवा खाएंगे तो साइड इफेक्ट एनाल्जेसिक का नहीं होगा, होगा। लेकिन जब हम फूड मटेरियल डालेंगे, अब आज की डेट में एक बहुत नई सी मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि किसी भी दवा को खाने के पहले, किसी भी भोजन को खाने के पहले आप एक गिलास पानी पिए। एक गिलास पानी को डाल दें पेट में, 5 मिनट के बाद आप भोजन का सेवन करें। इसका भी वही रोल है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में पानी बीच में मीडिएशन का काम करे, तो आपको गैस कम बनेगा, और जो बनेगा उसको शांत करने की प्रवृत्ति उस पानी में रहेगा, उस गैस। तो हम लेते हैं गैस की एक गोली ले लें, नाश्ता करना है, एक गिलास पानी ले लें, और पानी लेने के बाद फिर हम भोजन करें, तो आप पाएंगे कि गैस आपको कम बन रहा है। जिनको अल्सर हो गया वे चयन करें कि उनको कौन सा एंटासिड सुन रहा है, और उसमें बेटर फीलिंग आता है कि मैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं डी का हम सेवन करें। सेवन करना तो ये ट्रीटमेंट हो गया। बचना बहुत जरूरी है कि आप कम से कम एनाल्जेसिक का उपयोग करें। लेकिन मजबूरी जहाँ है तो आप अपने पेट में एक लेयर बनावें जिससे के चलते डायरेक्ट कांटेक्ट में वो दवा न जाए। और दवा अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रह जाएगा तो हम बचे रहेंगे गैस्ट्रिक इरोजन से, गैस्ट्राइटिस से, लेटर ऑन जो बाद में पेप्टिक अल्सर का रूप ले लेता है, ये बचे रहेंगे। और सारी चीजें ऐसी हैं जिससे मजबूरी तो है, मैंने पहले कहा कि मजबूरी है कि रोज नई नई कंपनियां, रोज नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं कि आज ये एनाल्जेसिक नहीं सुन रहा है तो दूसरे एनाल्जेसिक का हम उपयोग करें, अगर ये भी अब नहीं सुन रहा है तो हम तीसरे का करें। तो वैसे स्टेज में हम नई नई दवा का उपयोग तो करते हैं एनाल्जेसिक का, लेकिन उससे, उसके दुष्प्रभाव से बचने का उपाय नहीं करते। फलतः हमारी दवाइयाँ कामयाब नहीं होती, हम उसको बदनाम करने के फेरे में पड़ जाते हैं कि ये दवा का ही दोष है जिसके चलते या तो मुझको पेप्टिक अल्सर हो गया या ये हो गया। जरूरी है दवा अगर खाना तो उससे ज्यादा जरूरी है उसको खाने के विधि को ठीक से जानना, उसके असर को कम करना, और धीरे धीरे वो दवा फूड मटेरियल में मिल कर एब्जॉर्ब हो। हम्म आप देखेंगे बाजार में उपलब्ध दर्द निवारक जो गोलियां हैं, आइबुप्रोफेन, नॉन स्टेरॉइड्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ, ये सब साइक्लोऑक्सीजिनेस को रोकती हैं, जो सूजन और दर्द में शामिल प्रोस्टाग्लैंडिन का उत्पादन करती है। कुछ ऐसी दवा भी है जो देने पर पेट की परत की रक्षा भी करते हैं, गुर्दे के किडनी के कार्य को नियंत्रित भी करते हैं, इसलिए उसके अवरोध से पेट में जलन, अल्सर, रक्तस्राव हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर लाभ है तो घाटा भी है। हम लोगों का विषय यही है कि एनाल्जेसिक का यूज उस हिसाब से बहुत जरूरत से करें, और जरूरत पड़े तो लेयर बनाकर ही करें। एक मान्यता है, अभी बताया हम कि आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सन, ये जो दवा है वो साइक्लोऑक्सीजिनेस को रोकती है, रोकती तो है लेकिन उससे पेट में जलन, अल्सर या रक्तस्राव हो सकता है, इससे बचिए। दूसरा एस्प्रिन है, एसिटामिनोफेन है, कुछ
ये सब चीजों से बचने की जरूरत है। अब सावधानी में भोजन के साथ एनएसआईडी और एस्प्रिन का सेवन पेट की परत को जलन से बचाने में मदद कर सकता है। आंत लेपित दर्द निवारक दवाएं चुनें। सबसे कम प्रभावी खुराक का उपयोग करें। जैसा चिकित्सक से सलाह लें। जो चिकित्सक बताता है उसके अनुसार आप उपयोग करें ताकि आप सुरक्षित रहें। हाइड्रेटेड रहें, तो पहले ही बताया कि पानी की मात्रा को बनाए रखें जो पेट की परत की रक्षा कर सके। इसे उचित निवारण विधियों का चयन करके संभावित दुष्प्रभावों के प्रति सचेत रहकर गैस्ट्रिक संकट के जोखिम को कम करते हुए अपने दर्द को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। ये याद रखें। धन्यवाद।